आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 8। उसको पहले फॉर्मेट वगैरह पूरा बना लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। Isn't it lovely? All alone, heart made of glass, my mind. तो ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट है, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹18,000। इसे नोट करते हैं। जब बिजनेस स्टार्ट किया है, ये बिजनेस है, ये ओनर है, इसने पैसा डाला, तो एक तो कैश इंक्रीज हो जाएगा और दूसरा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, कैश 18,000, जीरो प्लस कैपिटल में 18,000। ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। जब इस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये बिजनेस अब ये सामान सेल करेगा और कहीं से परचेज भी करेगा। तो परचेज जो कर रहा है वो या तो कैश पर करेगा या क्रेडिट पर। क्रेडिट का मतलब हो गया उधार। ठीक, तो दोनों ही सूरतों में इस बिजनेस के पास सामान आएगा जिसको मैं गुड्स कह रहा हूँ, और गुड्स आपके असेट्स में आते हैं, तो असेट्स आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और कैश से अगर खरीद रहा है तो उतने से कैश कम हो जाएगा, और उधार पर खरीद रहा है तो उतने से उधारी बढ़ जाएगी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, तीनों चीज़ों का, कैश का, क्रेडिट का और असेट का। तो आप देखिए कि असेट इंक्रीज होंगे या स्टॉक से, उधार है तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, और नगद है तो एक असेट कम होगा जिसका नाम कैश है। तो ये और ये आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। इस ट्रांजैक्शन को अगर हम पहले लिख लेते हैं, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹2,000। तो टोटल माल कितने का आया, सामान कितने का आया बिजनेस में? 5,000, 2,000, 7,000 का आया टोटल। कैश कितना गया? कैश गया केवल 5,000। ठीक, क्योंकि कैश में उतना ही खरीदा है, तो माइनस कर देंगे 5,000। अच्छा, जो गुड्स है, जो सामान है, वो भी तो हमारा क्या है, असेट है। तो असेट में एक नया कॉलम बन जाएगा स्टॉक नाम से। पहली ट्रांजैक्शन में जीरो इम्पैक्ट। यहाँ सामान आ रहा है 5,000 और 2,000, टोटल 7,000 का, 7,000। ठीक, और क्रेडिट लाइबिलिटी कितनी बढ़ रही है, 2,000 की, तो लाइबिलिटी में 2,000 आ जाएगा। तो क्रेडिटर, उधार से जिससे सामान खरीदते हैं उसे क्रेडिटर बोलते हैं। तो कितने की उधारी, 2,000 की। कैपिटल में कोई इम्पैक्ट नहीं। अब आप देखो, LHS में 2,000 आ रहा है बैलेंस इस ट्रांजैक्शन का, यहाँ का, और यहाँ RHS में 2,000, तो दोनों साइड इक्वल हो गई। न्यू इक्वेशन बनाते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन कह रही है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 कॉस्टिंग 2,000। ये भी बड़ी मज़ेदार ट्रांजैक्शन है कि जब आपका ये बिजनेस है, आपने किसी को भी सामान सेल किया, तो वो जो सामान था आपका, ये जो सामान है, इसकी जो कॉस्ट थी वो दी हुई है ₹2,400, और आप इसे सेल करते हो 4,000 में, तो आपको मुनाफा कितना हो गया, 1,600 का हो गया कि नहीं हो गया। और जितने भी मैंने बताया मुनाफे की चीज़ें हैं, वो कहाँ जाती हैं, कहाँ ऐड होती हैं, कैपिटल में ऐड होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले काम इसको लिखने का करते हैं हम। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹2,400 फॉर ₹4,000। कैश तो आपके पास कितना आएगा, कैश तो आपके पास 4,000 ही आएगा, तो कैश में 4,000। सामान कितने का गया, असली कीमत कितनी थी, सामान की असली कीमत 2,400 रुपये थी, तो स्टॉक में से 2,400 माइनस। प्रॉफिट कितने का हुआ, 1,600 का, वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। LHS 1,600 और RHS 1,600, दोनों ट्रांजैक्शन न्यूट्रल हो गई।
अब न्यू इक्वेशन बनाते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन, रेंट पेड 1000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। पहले से लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। रेंट पेड ₹1000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹200। अब आप देखो, रेंट पे किया। अब ये बिजनेस में बार बार बना रहा हूँ, इसने एक एक्सपेंस किया जिसका नाम है रेंट। जितने भी एक्सपेंस हैं वो डिडक्ट होते हैं कहाँ से? कैपिटल में से। तो ठीक है, मैं यहाँ से डिडक्ट कर दूंगा। अब एक है कि पे कर दिया और एक पे करना बाकी है, यानी एक है पेड 1000 और एक है पेबल 200। ये तो कर दिया, तो खर्चा साफ साफ दिख रहा है, 1000 कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ये भी कैपिटल में से ही माइनस होगा क्योंकि अभी तक नहीं किया, लेकिन आगे तो पे करना ही पड़ेगा, तो है तो खर्चा ही। तो 1000 प्लस 200 1200 रुपये कैपिटल में से ही टोटल माइनस होगा। पे कर दिया है 1000 तो कैश में से 1000 घट जाएगा। पे करना बाकी है तो लाइबिलिटी है, तो 200 लाइबिलिटी में आ जाएगा। तो कैश में से तो 1000 ही गया, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। यहाँ 0 लिख देंगे, 200। ठीक, उसके बाद ये दोनों मिलाकर खर्चे हो जाते हैं 1200 के, तो कैपिटल में से 1200 माइनस कर दें। तो आप देखो, LHS में -1000 और RHS में भी -1000 आएगा। ठीक, तो अब बना लेते हैं फाइनल इक्वेशन। लास्ट ट्रांजैक्शन थी ये। अब देखते हैं दोनों साइड फॉर्मूला लिख के पूरा प्रॉपर। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 20,600। असेट्स में कैश 16,000, 4,600 स्टॉक, आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिटर 2000 और 200 और कैपिटल 18,400। ये हमारा फाइनल आंसर। चलो अभी थोड़ा गैप लेके फिर दूसरी वीडियो 9th क्वेश्चन को भी अभी शूट करते हैं। Hello madam, I am your Adam. Hello madam,